माँ जी, हम बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में तो नहीं पढ़े, लेकिन बचपन से ईमानदारी का पाठ जरूर पढ़े। और हमारे बाबा कहते कि चाहे भूखे पेट मर जाना, पर ना किसी से मांगना और ना ही कभी चोरी करना। और फिर हम अपनी अमानत, अपनी चीजों की चोरी कैसे कर सकते हैं? आप ही बताइए। क्या हो गया? अब किस बात की कोर्ट कचहरी लग गई घर में? अब क्या नया आफत आ गया? अरे आफत नहीं क्रिश, चोर आ गए हैं, चोर। क्या चोर? मैं बताती हूँ। अब तीज के मौके पे मम्मी जी ने बिंदिया को खानदानी हार दिया था पहनने के लिए। अब बिंदिया बोल रही है कि उसे वो हार मिल ही नहीं रहा, और दूसरी तरफ हमारे ज्वेलर ये हार लेके घर आ गए और इनका कहना है कि ये हार इनकी दुकान पे कोई बेचने आया था, लेकिन बिंदिया को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि बिंदिया के पास से चल करके ये हार ज्वेलर्स के पास पहुंच गया। एक मिनट, कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं कह रहे कि ये सब बिंदिया ने किया है? जिसको भी ऐसा लग रहा है ना, उसे अपनी सोच को जरा ऊपर उठाने की जरूरत है। अच्छा, ऊपर उठाने की जरूरत है का मतलब क्या है? कि हम सब की सोच नीची है, गिरी हुई है? मम्मी, हमने ऐसा कब कहा? अरे तो बीच में क्यों टपक रहे हो? क्रिश देखो, ये खानदानी हार का मामला है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। भाभी, इग्नोर करने के लिए कह कौन रहा है? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि बिना सच जाने किसी निर्दोष को ब्लेम मत कीजिए। ये निर्दोष है, ये तुम कैसे जानते हो? और कब से जानते हो इसको, जो हर बार हर बात पे इसके वकील बन के खड़े हो जाते हो? मम्मी, हम बिंदिया को जितना भी जानते हैं, उसके आधार पर ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बिंदिया ऐसा काम करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। याद है आपको मम्मी, जब आपने खानदानी कंगन इसे दिए थे, इसने उस कंगन को संभाल कर रखा और आपको वापस लौटाया। ये लीजिए माँ जी। अगर ये चाहती तो उस कंगन को रख भी सकती थी, क्योंकि वो कंगन तो आपने इसे दे दिए थे, पर नहीं, इसने आपका मान रखा और वो कंगन वापस लाकर आपको सौंप दिया। अच्छा, तो मतलब एक बार वापस कर दिया तो तुमने इसको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया। और क्रिश, आदत और नियत ना कभी भी बदल सकती है। हाँ, बदलती होगी, पर कमजोर लोगों की। बिंदिया जैसे स्वाभिमानी, सेल्फलेस और मैच्योर इंसान की नहीं। और मम्मी, लॉजिकली भी तो सोचो, जो हार इसे शाम के फंक्शन में पहनना है, वो हार ये क्यों बेचेगी? अगर ये ऐसा करेगी तो सारा ब्लेम इसके ऊपर आएगा। सच कहें मम्मी, इस हार का कुछ और ही चक्कर है। क्रिश, अगर ऐसा है ना तो हमें इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। मम्मी जी, हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस? क्या हुआ पायल? पुलिस का नाम सुन के तो चोरों के गले सूखते हैं, तुम्हें क्या हुआ? वो हमारी शादी है ना। अरे तो शादी है तो तुम्हारे शादी के चक्कर में अपने खानदानी हार के चोर को चैन की नींद सोने देंगे? अरे उस सांप के बिल में भी होगा ना, तो वहां से भी ढूंढ के निकलवाएंगे। पुलिस को फोन कीजिए ना। नहीं इंदु, आज नहीं। आज पल्लू की शादी है और हमारी बहू की पहली तीज।
बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं यहाँ। पुलिस यहाँ आकर तहकीकात करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बट पापा, इतने बड़ी चोरी को नजरअंदाज करना सही भी तो नहीं होगा ना। अरे सालों से हमारे इस घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन आज तक इस घर में इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई। और आज ऑल ऑफ अ सडन हमारे घर का खानदानी हार चोरी हो गया। पापा प्लीज आज एटलीस्ट आज तो आप इस मोमेंट को लाइटली मत लीजिए। एकदम विक्रम सही कह रहा हम है। इसे लाइटली नहीं ले रहे हैं। हम इसकी तहकीकात करवाएंगे और चोर तक पहुंचेंगे, लेकिन आज नहीं। आज पल्लू की शादी के साथ साथ तीज का त्योहार भी है बहू का। हम घर में कोई कलेश नहीं करना चाहते। ये खानदानी हार कहीं हमारी हार ना बन जाए। इससे पहले कि हमारे हाथों में सोने की कंगन की जगह हथकड़ी लगे, हमें कुछ करना होगा। मानिक चंद जी, आपने यहां पर हार लाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस हार को आपसे वापस खरीदना चाहते हैं। रुक जाइए बाबूजी। हम अभी आते हैं। बाबूजी, गलती हमारी है तो इसकी भरपाई भी हम ही करेंगे। काका, हमारी इतनी औकात तो नहीं है कि इसकी कीमत हम एक ही बार में चुका दें, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। पर हम जानते हैं कि पैसों के मामले में सिर्फ बोल का मोल नहीं होता, इसलिए आप हमारे ये खेत के कागजात रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, आप ऐसा मत कीजिए। शुक्ला परिवार के बहू के जुबान की कीमत बहुत है। मैं आपके जुबान की कदर करता हूँ। हमें आपके पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। रखिए आप इसे। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। देख लिया सबने, ये है असली बिंदिया। इसके लिए इसके स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। पर तुम लोगों की छोटी सोच तुम्हें बड़ा सोचने का देती। घर जाने दो। आज पल्लू की शादी है और घर में त्योहार भी है। सब लोग अपना अपना मूड ठीक करो, त्योहार भी मनाना है। समझ गए ना? चलो यहां से। मानिक चंद जी, रुकिए। हाँ बेटे, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो जो हार बेचने वाला आया था, हाँ हाँ। वो आपका रेगुलर कस्टमर था या उससे कोई जान पहचान? नहीं नहीं बेटा, उससे हमारा कोई जान पहचान नहीं, और इससे पहले वो हमारी दुकान पे कभी आया भी नहीं था। अंकल, आपकी दुकान पे सीसीटीवी कैमरास तो लगे होंगे ना? हाँ है ना। अंकल प्लीज उसकी फुटेज मंगवा लीजिए ना। आई एम श्योर उसमें उसका चेहरा जरूर दिख जाएगा। हाँ हाँ अवश्य, मैं अभी मंगा लेता हूँ। हेलो, जो शुक्ला जी का खानदानी हार बेचने के लिए आया था वो आदमी मेरी दुकान में। हाँ हाँ वही। एक काम करो, उसकी सारी फुटेज भेजो, जल्दी से जल्दी भेज दो। हाँ तुरंत भेजो, आ रहा है। क्या तुम इंसान हो या गधे? एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। ओ मैडम, हम गधे नहीं हैं, घोड़े हैं। हमारा मतलब इंसान है हम। और अब क्या हुआ है? हंगामा हो गया हंगामा। इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें हार बेचने की? हाँ, और बेचा भी तो शुक्ला फैमिली के ज्वेलर को, और कोई नहीं मिला तुम्हें? अरे
अब वो ज्वेलर के माथे पे कोई शुक्ला परिवार का टैग थोड़ी लगा था का, तो हम देख करके समझ जाते। हमें तो जो पहली दुकान दिखी हम तो बस उसी में चले गए हार बेचने के लिए। और एक बात बताइए मैडम, वो ज्वेलर जो है वो इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है कि वो हार शुक्ला परिवार का ही है? अरे भाई, एक ही डिजाइन के हजारों हार होते हैं मैडम, हजारों। आ गए, मैं आपको भेजता हूं। गया, देखिए। शट अप यू इडियट। ये रायता फैला के जो तुम ये बेसलेस लॉजिक देते हो ना, मन तो करता है तुम्हारा थोड़ा बिगाड़ दे। अब चुपचाप हमारी बात सुन, समझे? हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल से सारी चीजें संभाल रहे हैं। अगर तुमने इसके बाद एक भी प्रॉब्लम क्रिएट करी ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये प्लान को सक्सेसफुल बनाना है एट एनी कॉस्ट। हाँ मैडम, बिल्कुल। अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जस्ट चिल, रिलैक्स। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या अर्जेंसी हो गई कृष? है पायल, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है, कुछ ऐसा दिखाना है जिसके बाद तुम अपना डिसीजन बदलने पे मजबूर हो जाओगी। वेट। ऐसा क्या है कृष?